देखिए दोस्तों, आज हम लोग 5.1 चैप्टर संख्या 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर संख्या 5.1 जो है 5 का जो है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी, उसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए इसमें एपी जो है, एपी का सूत्र होता है, एपी अगर निकालना है, ठीक है, एपी अगर ज्ञात करना है तो हमें एपी कैसे ज्ञात करना होगा। एपी ज्ञात करने का सूत्र जो है सो कुछ इस तरह करके होगा, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा, कुछ इस तरह करके बढ़ते चले जाएगा, 4d 5d 6d 7d, कुछ इस तरह करके। ठीक है, डॉट डॉट, यही है एपी का सूत्र। एपी ज्ञात करने के लिए हमको इस सूत्र का यूज करना चाहिए, करना होगा, जिसमें ए जो है सो प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, ए जो है सो प्रथम पद कहलाता है, और डी जो है तो सो सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कहलाता है। जब भी हमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अगर कहे तो हमें डी ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अगर पूछता हो अगर कि प्रथम पद इसका क्या है तो हमको ए पता करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए होता कौन है। जैसे कोई एपी है, सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 दिया हुआ है एपी। एक क्वेश्चन है जो एपी इक्वल इतना दे दिया है। ठीक है, इसमें सार्वंतर कौन होगा और प्रथम पद कौन होगा उसको हमको पता करना है। क्लियर ना, उसको हमको पता करने के लिए बताते हैं कैसे पता करेंगे। जो पहला पद होता है सो प्रथम पद होता है, वही ए कहलाता है। क्लियर है, और दूसरे पद में से तीसरे पहले पद को, या तीसरे पद में से पहले पद को, पहले देखिए ए इक्वल 2 हो जाए, पूरा पहला का जो होता है वही ए होता है। ठीक है यार, ये तो समझ आ गया। अब डी का पता करते हैं, डी कैसे पता किया जाता है। डी के लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1, दूसरके में से पहलके को घटाने के बाद डी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा माइनस पहला मतलब a2 माइनस a1, या नहीं तो a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 में से a2 को घटाने पर निकल जाता है, या नहीं तो a4 माइनस a3। ठीक है, a4 माइनस a3, किसी भी दूसरे मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाने के बाद सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। ठीक है, सर्वांतर का यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है। आपको जब भी कोई एपी दे दिया है और उसमें अगर कहता है कि सर्वांतर ज्ञात करें तो आप ऐसे ही सर्वांतर ज्ञात करेंगे, प्रत्येक दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे। क्लियर, तो वही आपका सर्वांतर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर से को समझाते हैं। ठीक है, दोनों को नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्किप करके देख लेंगे। ठीक है, स्किप करके देख लीजिएगा। सूत्र लेकिन आपको पास होना बहुत जरूरी होगा, सूत्र ही आपको हिसाब बनाने में मदद करेगा।
चलिए 5.1 चैप्टर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर बोल दिया तो समझिए प्रथम पद दे दिया है। ठीक है, प्रथम पद को हम क्या बताए थे, ए से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रथम पद को ए से और सर्वांतर को डी से। ठीक है, सर्वांतर का मतलब होता है उसके बाद का जो अंतर पाया जाए। ठीक है, वो सर्वांतर कहलाता है, उसके बाद का अंतर। तो प्रथम पद जो है दे चुका है, प्रथम पद दे दिया है 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपए है। ठीक है, सोल्व में लिखेंगे कि जीटी दिया गया है कि, ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, दिया गया है कि प्रथम पद बराबर 15 रुपए। ठीक है, प्रथम पद क्या दिया है 15 रुपए, एक पद 15 रुपए। और बोलता है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब उसके बाद का अतिरिक्त अंतर उसको कहिए तो। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। मतलब कहिए तो सर्वांतर है 8 रुपए, मतलब डी है 8 रुपए, डी इक्वल 8 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था उसका एपी ज्ञात करने को। क्या कहा था, एपी ज्ञात करने को। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन है, चारों में आपको एपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला वाला के देख लीजिए, ए और डी दिया हुआ है, एपी ज्ञात करना है। ठीक है, एपी ज्ञात करना है। एपी के लिए सूत्र क्या बताया गया था, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी। वही लगाइए, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी डॉट 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 कुछ इस तरह करके जाएगा। अब इसमें देखेंगे ए का मान 15 दिया है 15, ए के जगह पे 15 डाल देंगे, फिर कॉमा ए के जगह पर फिर 15 डाल देंगे, प्लस डी के जगह पे 8 कॉमा ए के जगह पर फिर 15 डाल देंगे, प्लस 2 इंटू 2 गुना डी का जगह पे 8 पे डाल देंगे, कॉमा ए के जगह पे 15 डालेंगे, फिर प्लस 3 गुना, देखिए 3D जो अगर है तो दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं अगर है तो गुना का चिन्ह रहता है, और आगे किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है। क्लियर है ना, दो एक मतलब जैसे 33 अगर है, इसके बीच में आप गुना नहीं समझेंगे, क्योंकि दोनों सेम जाती है। ठीक है, सेम जाती है, इसके बीच में गुना नहीं बल्कि डायरेक्टली 33 पर आ जाएगा। लेकिन अगर वो चर अचर होगा अगर, ठीक है, जैसे कोई भी दो संख्या है, चर अचर है, दो जाति का है, तो उसके बीच में गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, जब फिर से यहाँ पर संख्या ही आने, जैसे x है तो 4x के जगह पे आपको कोई संख्या बैठाना है तो आपको गुना का चिन्ह डाल के ही वो संख्या बैठाना होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। मतलब 44 हो जाएगा, जब गुना नहीं डालेगा 44 हो जाएगा, और 44 जब हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए, आप पता रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं 2, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं था तो गुना, डी के जगह पे 8 डाल दिए, कोमा ए के जगह पे 15, फिर प्लस का चिन्ह 3, बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है, गुना, डी के जगह पे 8 डाल देंगे, डॉट 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 करके जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 15, 8 5 13 23, और यहाँ पर 15 प्लस 8 दूनी 16, कोमा 15 प्लस 8 3 24 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक। एक बार और आपको थोड़ा सा करना होगा, इसको सॉल्व कर देना होगा। 15 कोमा 23 कोमा 16 और 15 जोड़ना है, 6 5 11 हाथ 1 1 1 2 1 3 31 कोमा 5 4 9 और 2 1 3 39 कोमा डॉट 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 करके जाते हैं। यही आपका एपी निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, एपी नहीं, यहाँ पर आंसर है। अच्छा रहेगा, ध्यान रखिए।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह आपको सारा क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। पूरा बुक जो है मैथ का, पूरे बुक का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हम टोटल क्वेश्चन, पूरे मैथ का क्वेश्चन इसी तरह से सरल विधि में हम आपको समझाने वाले हैं, एकदम सरल घरेलू विधि आपको एक जरा समझ, अगर समझ नहीं आवे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है कमेंट कीजिए, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए और समझ आ रहा है उसके बाद भी आप थोड़ा सा कमेंट करें, जिससे हमको मोटिवेट होंगे हम, ठीक है, अच्छा लगेगा। आप जैसे भी, आपको जैसा लग रहा है आप जरूर हमसे शेयर करें। ठीक है, अब इसको जो है स्किप करके देख लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 2 यानी 1 में ही आपको 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड करके गया है। रोमन नंबर फर्स्ट बता दिए, अब रोमन नंबर सेकंड आपको बताते हैं, ठीक है। रोमन नंबर सेकंड में कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, यानी कि जितने बार वो पंप मारते जाता है उतने बार जितना उसमें बचा हुआ होगा हवा, उस हवा में से निकलते जाएगा उसी हवा का 1/4 भाग, यूं कह सकते हैं 1/4 भाग, ठीक है। तो उसको एपी में ज्ञात करें। 1 नंबर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल ही दिया सबको, 4 क्वेश्चन है, चारों में आपको एपी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए, इसमें मान लीजिए कि पहले बार माना कि पंप में हवा की मात्रा इक्वल x है। ये बात आप मान लीजिए कि पंप में हवा की मात्रा कितना है, x है, ठीक है। तो जब आप पहली बार पंप मारने पर, ठीक है, जब आप पहली बार पंप मारेंगे तो क्या बताया गया कि शेष हवा का 1/4 भाग अक्सर घटते जाएगा। तो जो हवा है आपके पास उस हवा में से घटेगा, इसी हवा का x है ना, माने है x में से घट जाएगा x में से घट जाएगा x का 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 भाग, ठीक है। अब देखिए अब कितना बचता है, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए शेष कितना बचता है। तब तो अगले बार फिर पंप मारेंगे तो वही शेष हवा बचा जो होगा, अब बचेगा उसमें से फिर घटेगा। तो सॉल्व कीजिए, x माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए गुना, तो x से कम x/4, ठीक है, x/4। इसके नीचे कुछ में तो 1 कर देना है, अब फिर से इसका भिन्न तक घटा कर देना है, ठीक है। 4 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 से फिर डिवाइड करेंगे 4 को, 1 से जब भाग देंगे 4 को तो कितना आना चाहिए बताइए, 4 ही आएगा, है ना। इस 4 को गुना करेंगे x में तो 4x होगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, ठीक है। यहाँ तक अब इसको हम घटा लेंगे थोड़ा सा, 4x में ये x घट जाएगा, 4x में 1x अगर माइनस हो जाएगा तो 3 तो x बचेगा, 3x बाय 4। x को नीचे उतार देते हैं, गुने में है फिलहाल 3 × x 3x बाय 4, ठीक है। यहाँ तक अब हमारे पास इतना ही हवा शेष बचा है, ठीक है, इतना ही शेष हवा बचा है। अब हम दूसरी बार अगर हम पंप मारेंगे दूसरे बार पे पंप मारने पर, ठीक है, तो अब जितना शेष हवा बचा होगा, कितना था 3x/4 था,
है ना, इसी हवा में से घट जाएगा। तो बार बार बोला है कि जितने हवा बचल होगा उस हवा में से घटेगा, है ना, उसी हवा का, मतलब जो हवा है उसी हवा का 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 भाग। ठीक है, यहाँ तक फिर से आपको सॉल्व करना है इसको, तब तो पता चलेगा कि शेष बचा कितना, घटा के देखिएगा तब तो। 3x/4 वैसे लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह, 3x को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3x/4 जा 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3x को एक बार कर दिए, 3x/4 चौके 16। ठीक है, यहाँ तक अब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 16 का एलसीएम कितना आना चाहिए बताइए? 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर गुना कर लीजिए, 4 गुना 1 तो गुना नहीं करेंगे, 4 4 चौके 16 ही आएगा। ठीक है, 4 गुना 4, 4 चौके 16, यही 16 आपको यहाँ लिख देना है। फिर इसे इसमें भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x, माइनस का चिन्ह, 16 से 16 में भाग देंगे तो आएगा 1 से गुना करेंगे 3x में तो 3x ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आप थोड़ा साइड में इसको सॉल्व कर देते हैं। 12x में से 3x घटेगा तो बचेगा 9x/16। ठीक है, इससे पहले वाला में भी 3x के लिए x को साइड उतार दिए थे, उसी तरह इसमें भी x को साइड उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब देखिए, जैसे इसमें आया था 3/4 वैसे इसमें भी आएगा। कैसे आएगा? 3/4 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और जब ये 4 पे आएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इसका बगल वाला x वैसे ही गुना में रहेगा। क्लियर है? अब आप चाहे तो तीसरे बार फिर पंप मारे हैं तो कितना आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एपी में डॉट 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 करके भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो डायरेक्टली अब हम एपी में लिख देते हैं। एपी में आया कितना? पहली बार x आया, x हवा था, उसके बाद जब फिर पंप मारे, पहली बार फिर पंप मारे तो शेष बचा था 3/4x। ठीक है, उसके बाद फिर पंप मारे तो हवा बचा कितना? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में x, तो कुछ इस तरह करके आगे की तरफ भागते चले जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का भी आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए आप थोड़ा सा इसको, फिर हम 3 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, स्किप करके नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, रोमन नंबर 3, इसका 1 का क्वेश्चन 1 का 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। क्या समझे? प्रथम मीटर बोल दिया तो समझिए ए दे दिया है, नहीं आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि दिया हुआ है ए, लिखिए दिया गया है GT, गिवन दैट, दिया गया है कि, ठीक है, ए का मान दिया है 150 रुपए। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है? 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए लागत 50 रुपए है। बाद का जितना जितना मतलब आगे खोदते गया उतना उतना 50 रुपए करके पर मीटर उसको लागत आते गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? सर्वांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांतर। उसके बाद का अंतर जो आएगा सो सर्वांतर कहलाता है, यानी कि डी है आपका 50 रुपए। ठीक है, तो ज्ञात करने क्या बोला था बताइए? एपी, तो एपी लिखेंगे आप। एपी का सूत्र क्या होता है बताइए? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा
ए प्लस 4d कोमा कुछ इस तरह करके डॉट 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 जाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ए के जगह पर 150 डालेंगे कोमा, ए के जगह पर फिर 150 डालेंगे, प्लस का चिन्ह लगेगा, डी के जगह पे 50 डालेंगे, ए के जगह पे फिर 150 डालेंगे, प्लस 2 गुना ए के डी के जगह पे फिर 50 डालेंगे। समझ रहे हैं ना? फिर कोमा मारेंगे, ए के जगह पे आपको फिर 150 डाला जाएगा, प्लस 3 गुना डी के जगह पर फिर 50 डालेंगे, कॉमा ए के जगह पर फिर 150 डाला जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह 4 इंटू डी के जगह पे आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 150 कॉमा 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। एक कर ले तो कितना आएगा? 150 प्लस 50 गुना हो जाएगा 100 कोमा 150 प्लस 50 दिया हो जाएगा 150 कोमा फिर 150 प्लस 50 चौके हो जाएगा 200। ठीक है, कुछ इस तरह करके आएगा। इसमें भी आप डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 150 कोमा 200 कोमा 150 में 100 अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 250 कोमा 150 में 150 जोड़ लेंगे तो आपको 300 हो जाएगा। ठीक है, कोमा 150 में 200 अगर जोड़ते हैं तो 350 आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए 4 नंबर में कह रहा है, जैसे 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसमें राशि जो है सो 10,000 है और प्रतिशत कितना है? 8% है। ठीक है, तो इसमें राशि को क्या बोलते हैं? पी, मूलधन को। ठीक है, 1 का 4 नंबर है। मूलधन जो है आपका 10,000 है, इकाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, और प्रतिशत दर को जो है 8 से सूचित किया जाता है 8%। ठीक है, कम 8%। तो इसमें 8% दिया गया है दर। तो इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को CI से डिनोट किया जाता है। ठीक है, CI इक्वल हो जाएगा CI इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर टाइम, यानी कि T होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI का सूत्र क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T। ठीक है, तो इसमें पर वर्ष अलग अलग वर्ष का बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रथम वर्ष, क्या? प्रथम वर्ष के लिए टाइम क्या होगा? 1। द्वितीय वर्ष करेंगे तो टाइम हो जाएगा 2। थर्ड वर्ष होगा तो टाइम हो जाएगा 3। हाँ, कुछ इस तरह करके जाएगा। तो इसमें CI का मान कितना हो जाएगा? P हो गया आपका 10,000, सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 1 प्लस रेट है आपका 8 बाय 100। ठीक है, ठीक है, मूलधन हो गया आपका 10,000, 1 प्लस R यानी कि दर का मान हो गया 8/100 टू दी पावर टाइम 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यही आपका फर्स्ट टाइम का निकल के आ गया। क्लियर है? अब हम द्वितीय वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो द्वितीय वर्ष के लिए, ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए क्या होगा? टाइम आपका 2 हो जाएगा। क्लियर ना? तो CI इक्वल हो जाएगा T के जगह पर वही 10,000
इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 1 प्लस आर के जगह पर वही 8 बैठेगा बाय 100 टू दी पावर टाइम हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अगर हम तीसरे वर्ष का निकालना चाहे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए सी आई का मान निकल के आएगा पी के जगह पर 10,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 1 प्लस आर का मान हो जाएगा आपका 8 बाय 100 टू दी पावर टाइम 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, हो गया। यही आपको इसी तरह चौथे वर्ष का होगा टाइम 4, पांचवें वर्ष का होगा 5, इस तरह डॉट डॉट जाते रहेगा। तो कुल मिला के आपका एपी बनके कितना रेडी हुआ, फर्स्ट वर्ष के लिए हो गया 10,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 टू दी पावर 1। ठीक है, कॉमा 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 टू दी पावर 2, कॉमा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 टू दी पावर 3 डॉट 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 डॉट। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।